नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे कि हिंद महासागर में जो वर्चस्व की जंग है हमारे और चीन के बीच में, उसमें कौन आगे है और चीन ने भारत को किस किस जगह से घेर रखा है और भारत पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा। तो भारत का आंगन कहे जाने वाले हिंद महासागर में चीन ने कम से कम 9 पॉइंट पर अपने पैर जमा लिए हैं। वो बंदरगाह, नेवल बेस, हवाई पट्टी और अपने शिप्स के ठिकाने बना रहा है। विदेशी मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी माना है कि ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने भी उल्टा जाल बनना शुरू कर दिया है। हिंद महासागर में भारत चीन के बीच दबदबे की होड़ पूरी तरह से अब ये चालू हो चुकी है। भारत का बैकयार्ड है ये हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक, भारत से दक्षिणी महासागर तक फैला ये हिंद महासागर पृथ्वी की 20% जलीय सतह घेरता है और करीब करीब 7.0 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला इस महासागर के किनारे 33 देश और 57 द्वीप हैं जो 66,500 किलोमीटर तट रेखा साझा करते हैं। यहाँ 3 अरब लोग मतलब 300 करोड़ लोग रहते हैं और भारत इसके केंद्र में सबसे बड़ी तटरेखा साझा करता है। इसलिए इस इलाके का नाम हिंद महासागर है। इंडियन ओशियन कहा जाता है। यह दुनिया का 40% ऑफशोर पेट्रोलियम यानी समुंदर की तलहटी से निकलने वाला तेल मौजूद है। सालाना 1 लाख से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं, जिससे दुनिया की 80% समुद्री तेल की सप्लाई होती है। और हिंद महासागर में दबदबे की होड़ है क्यों? अब हिंद सागर में इसको व्यापार को समझने वाले सीनियर जर्नलिस्ट पीटर मार्टिन के मुताबिक अगर हिंद महासागर में किसी भी तरह की रुकावट आई तो यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया का व्यापार ठप पड़ जाएगा। यानी कि हिंद महासागर में दबदबा कायम करके दुनिया पर असर डाला जा सकता है। दरअसल दुनिया के 6 सबसे बड़े अहम समुद्री चोक पॉइंट्स में 4 इसी क्षेत्र में आते हैं और इसमें स्वेज कैनाल है, हॉर्मुज स्टेट है जो ईरान के पास है, और बाब अल मदेह स्टेट है, मलक्का स्टेट है। हिंद महासागर भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, जबकि चीन के लिए उसकी एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल पावर बनने का ये जरिया है। भारत और चीन दोनों ही हिंद महासागर में नेवल पावर और इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। दोनों ही कई देशों और द्वीपों में सैन्य ठिकाने और प्रोजेक्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि इन सबको कर कौन पाएगा। हिंद महासागर में चीन बना रहा है जाल, मकड़ी का जाला बुन रहा है। इस नक्शे में भारत के इर्द गिर्द दिख रहा चैन चीन की एक स्ट्रेटजी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इसके जरिए चीन हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है, भारत के आसपास के देशों में पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, उन्हें लीज पर ले रहा है और अपना नेवल डोमिनेंस बढ़ा रहा है। रीम नेवल बेस कंबोडिया अप्रैल 2025 में शुरू हुआ। ये नेवल बेस कंबोडिया और चीन का साझा बेस है। यहाँ चीन ने ज्वाइंट लॉजिस्टिक एंड ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है और कोको आइलैंड, म्यांमार, मलक्का
स्टेट के करीब होने के चलते चीन ने इसे 1994 में म्यांमार से लीज पर लिया था। चीन ने यहाँ रडार सिस्टम लगाया जिससे उसे अपनी और आते खतरे की जानकारी मिल सके। यहाँ से भारत का अंडमान और निको आइलैंड बहुत पास में है। और कोको आइलैंड जो है और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी है, वो क्या है कि क्यों कप्यू पोर्ट म्यांमार भारत के पूर्वी तट के बेहद करीब म्यांमार में चीन इस पोर्ट को बनवा रहा है। भारत के नेवल बेस INS वर्षा से इसकी दूरी महज 1000 किलोमीटर है। और चिटगांव पोर्ट है बांग्लादेश में। इस पोर्ट पर चीन की खासी दिलचस्पी है और यहाँ अक्सर मिलिट्री एक्सरसाइज करता रहता है। इसके अलावा वो पायरा डीप सी पोर्ट को भी एक चीनी कंपनी डेवलप कर रही है। और हम्बन टोटा पोर्ट श्रीलंका चीन का $1.7 मिलियन यानी 1.4 लाख कर्जा ना चुकाने के कारण 2017 में श्रीलंका ने इसे चीन को 99 ईयर्स की लीज पर दे दिया था। और चीन की सर्विलांस शिप्स हब्बन टोटा पर अक्सर नज़र आती है। और मालदीव है फिर हमारे साथ में। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में चीन ने बहुत निवेश किया है, जिसमें ब्रिज, रिसोर्ट, एयरपोर्ट, टूरिज़्म शामिल है। 2023 में मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद से मालदीव और चीन के रिश्ते मजबूत हुए हैं। चीन यहाँ मिलिट्री बेस बना सकता है, अभी बनाया नहीं है। और चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटजी हमने आपको वो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान। 2013 में पाकिस्तान ने ये पोर्ट एक चीनी कंपनी को 43 साल की लीज पर दिया था। आज गवादर पोर्ट का पूरा ऑपरेशन चीन के हाथों में है। यहाँ से चीन हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर नज़र रखता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत ट्रेड के लिए चीन कराची एयरपोर्ट भी इस्तेमाल करता है। यह भारत के बेहद करीब है। और जिबूती नेवल बेस ईस्ट अफ्रीका, चीन ने जिबूती में अपना पहला विदेश नेवल बेस बनाया है जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर मौजूद है। अगर इस स्ट्रेट को रोका गया तो ये स्वेज कैनाल से होने वाला एशियाई और अफ्रीका का ट्रेड रुक जाएगा। हालांकि यहाँ अमेरिका, जापान, फ्रांस, इटली और जर्मनी ने भी अपने सैन्य अड्डे बनाए हुए हैं। और विक्टोरिया पोर्ट है सेशल्स, इसे डेवलप करने के लिए चीन फंडिंग कर रहा है। सेशल्स में कई प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी फंड कर चुका है। यह आइलैंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट और एशिया के समुद्री रास्तों के पास है। ऐसे में चीन के यहाँ नेवल बेस बनाने का खतरा है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका तट पर कंट्रोल के लिए चीन ने तंजानिया और केनिया में भी कई पोर्ट बनाए हैं। और BRI के जरिए ज़मीन से भी भारत को घेर रहा है चीन। 2013 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की शुरुआत की। इसका मकसद है ज़मीन और समुद्री रास्तों के नेटवर्क से एशिया को अफ्रीका, यूरोप और उससे आगे के देशों से जोड़ते हुए कनेक्टिविटी बेहतर करना। इससे जुड़े समझौतों पर अब तक 150 देशों ने दस्तखत कर दिए हैं, साइन हो गए हैं। भूटान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी मुल्क BRI में शामिल हो चुके हैं। इसके दो प्रमुख हिस्से हैं, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट
इसमें ज़मीनी रास्ते तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें हाईवे, रेलवे, पाइपलाइन और डिजिटल लिंक बन रहे हैं। इसके तहत चीन को मिडल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, रूस और यूरोप से जोड़ने के लिए 6 बड़े आर्थिक गलियारे तैयार किए जा रहे हैं। 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड, इसमें जलीय रास्तों पर फोकस है, जिसमें पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब और वगैरह बनाए यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं। इसके लिए हिंद महासागर और भूमध्य सागर के जरिए चीनी बंदरगाहों को साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है। अक्सर चीन पर सवाल उठते रहे हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स के जरिए वो दूसरे देशों के सिविलियन डेवलपमेंट के पास मिलिट्री डेवलपमेंट भी कर रहा है, और चीन इस प्रोजेक्ट के जरिए दूसरे देशों में अपने दबदबे को बढ़ा रहा है। और चीनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसका जवाब भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड से दिया है। अब चीन के इर्द गिर्द बना ये रिंग भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी का ये जवाब है। भारत सरकार की कोई ऑफिशियल डॉक्ट्रिन नहीं है, बल्कि एक इनफॉर्मल फ्रेमवर्क है, और इसमें चांगी नेवल बेस सिंगापुर 2018 में हुए समझौते के तहत भारत नौसेना इस बेस का इस्तेमाल कर सकती है। फरवरी 2025 में INS सुजाता, INS शर्दूल और ICGS वीरा यहाँ पहुँचे थे, और सबांग एयरपोर्ट इंडोनेशिया 2018 में भारत ने यहाँ सैन्य पहुँच बढ़ाई थी। ये पोर्ट मलक्का एयर स्टेट के पास है, जहाँ से चीन को कच्चा तेल और अन्य सामान जाता है। भारत और सेशल्स मिलकर यहाँ नेवल बेस बना रहे हैं। चीन के अफ्रीकी देशों तक बढ़ती पहुँच को काउंटर करने के लिए यह बेस बेहद ज़रूरी है। ये अजम्पशन आइलैंड है सेशल्स में, और दुक्कम पोर्ट ओमान में। यह पोर्ट चीन के जिबूती नेवल बेस और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के बीच में है। 2018 में भारत ने नेवल बेस तैयार कर लिया है, जहां से सिक्योरिटी, एंटी वायरस, पायरेसी और ऑपरेशंस चलाए जाते हैं। और ये पहले से ही है। चाबार पोर्ट ये ईरान में है। मिडल एशिया में व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ईरान के साथ मिलकर यह पोर्ट बना रहा है। और मंगोलिया से रिश्ते अच्छे हैं। चीन को उत्तर से घेरने के लिए भारत ने मंगोलिया के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। एयर कॉरिडोर बनाने का समझौता भी किया है। इसके जरिए मंगोलिया भी की हिंद महासागर से सीधे पहुंच बनेगी। और जापान से साझेदारी है। भारत ने जापान के साथ मिलकर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर का समझौता किया है। साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के जवाब में दोनों देशों ने क्वाड ग्रुप बनाया है। और वियतनाम से भी करीबी है। साउथ ईस्ट एशिया से में वियतनाम भारत के लिए मजबूत स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उभरा है। भारत ने उसे ब्रह्मोस मिसाइल बेची है और $1.9 बिलियन का निवेश किया है। INS वर्षा भारत का अंडरग्राउंड नेवल बेस है। ये आंध्र प्रदेश के तटीय गांव रामबिली में नेवल बेस INS वर्षा बना रहा है। यह पूरी तरह से अंडरग्राउंड और पहाड़ों के नीचे बनाया जा रहा है। और इसमें INS वर्षा भारत की न्यूक्लियर सबमरीन के लिए सिक्योर, स्टेल्थ और एडवांस नेवल बेस है। यहाँ से सबमरीन को अंडरग्राउंड ही लॉन्च किया जा सकता है। यहाँ से महज 20 किलोमीटर दूर भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी BARC अच्युतपुरम मौजूद है, जहाँ से एडवांस न्यूक्लियर सुविधा मिलेगी। 20 वर्ग किलोमीटर में बन रहे INS वर्षा में 10 से 12 न्यूक्लियर सबमरीन रखी जा सकती हैं। हालांकि भारत के पास अभी 2 न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत और INS अरिघात है।
इसी साल तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन भी तैयार हो जाएगी और INS वर्षा से चीन की तेल की सप्लाई रोक सकता है भारत, ये चीन को पता है। और INS वर्षा से 3500 किलोमीटर का सफ़र कर सबमरीन चीन के हैनान नेवल बेस को टारगेट कर सकती है। मलक्का स्टेट है, यहाँ से जुड़ी बंगाल की खाड़ी से दुनिया 30% ट्रेड होता है। खाड़ी के आगे मलक्का स्टेट है जहाँ से चीन का 80% तेल गुजरता है। किसी भी टकराव की हालत में इन रास्तों को ब्लॉक करके चीन के लिए मुश्किल खड़ी की जा सकती है। $3.75 मिलियन यानी करीब 72,000 करोड़ रुपए की लागत से यह बन रहा है और यह बेस 2026 तक तैयार हो सकता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विलांस इंस्टीट्यूट में मिलिट्री साइंस के सीनियर रिसर्चर डॉक्टर सिद्धार्थ कौशल के मुताबिक हिंद महासागर और मलक्का स्टेट पर भारत नज़र रख सकता है। टकराव में चीन की बराबर जवाब भी दे सकता है। मॉरिशस के आइलैंड से भी चीन की हलचल पर नज़र है और मॉरिशस भी आगालेगा आइलैंड में भारत ने एक 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप और एक बड़ी जेट्टी बनाई है जो 2024 से शुरू हुई है। इसके जरिए भारत हिंद महासागर से दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में निगरानी कर सकता है। वहीं जेट्टी से भारतीय जहाज हथियार और तेल भरवा सकते हैं। आगालेगा आइलैंड है ये और जेट्टी और 3 किलोमीटर लंबी ये एयर स्ट्रिप है। यहाँ से भारतीय नौसेना का एक बोइंग PBI एयरक्राफ्ट उड़ान भर हिंद महासागर से 2200 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके की निगरानी कर सकता है। टोखी और जानकारी जुटाने वाला ये एयरक्राफ्ट एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस जंग में काम आता है। इससे लंबी दूरी की मिसाइल और रॉकेट भी दागे जा सकते हैं। भारत जल्द ही यहाँ अपना मिलिट्री बेस बना सकता है। भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है INS कोहासा। चीन के मुकाबला करने के लिए भारत का एक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ की टाइड सर्विस कमांड है जहां आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों ही तैनात हैं और ये मेरा देखा हुआ भी है। जब मैंने विज़िट किया था अंडमान को, निकोबार को, तब ये हमारी नॉलेज में चीज़ आई थी। यहाँ से दोनों एयरपोर्ट वीर सावरकर एयरपोर्ट और कार निकोबार एयरपोर्ट वायुसेना के ऑपरेशंस में इस्तेमाल होते हैं। कोको आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ से महज 55 किलोमीटर दूर कोको आइलैंड में चीन का मिलिट्री बेस है। INS कोहासा की ये मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ एक नेवल एयर स्टेशन भी है INS कोहासा। इससे नौसेना के टोही, मलक्का स्टेट और बंगाल की खाड़ी में चीन की हलचल पर नज़र रखी जा सकती है। साथ ही मौका आने पर ऑपरेशंस कर सकते हैं। INS कोहासा में बनी एयर स्ट्रिप अभी 1 किलोमीटर लंबी है जिसे जल्द ही 3 किलोमीटर लंबी करने की तैयारी चल रही है। इसकी लंबाई बढ़ने से यहाँ फाइटर जेट भी उड़ान भर सकते हैं। क्वाड और AUKUS से भी चीन की घेराबंदी हो रही है। जापान की पहल पर भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर क्वाड बनाया है जिसका मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती नेवल पावर को बैलेंस करना है। चीन इसे एशिया नेटो मानता है और दोहराता है कि छोटे छोटे गुट एशिया में फूट डालेंगे। क्वाड देश ज्वाइंट मालाबार एक्सरसाइज करते हैं। सभी में समुद्री सुरक्षा, तकनीक, सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी की साझेदारी है। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीनी नौसेना पर दबाव बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर AUKUS ग्रुप बनाया है। तीनों देशों ने सैन्य साझेदारी की है। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी साझा कर रहे हैं।
इसके अलावा ये 12U2 और BIMSTEC जैसे ग्रुप्स जो हिंद महासागर में चीन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ भारत की कई देशों के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय साझेदारी है। भारत वर्सेस चीन, नेवल पावर में कौन कितने पानी में है, भारत चीन, ये देखने वाली बात है। और ग्लोबल रैंकिंग में चीन दूसरे पे है, भारत चौथे पे है। नौसैनिक हमारे 1.42 लाख हैं, चीन के 3.8 लाख हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं वो हमारे पास 2 हैं, चीन के पास 3 हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर हमारे पास नहीं है, चीन के पास 4 हैं। डिस्ट्रॉयर चीन के पास 50 हैं, हमारे पास 13 हैं। फ्रिगेट वॉरशिप हमारे पास 14 हैं, चीन के पास 47 हैं। कॉर्वेट वॉरशिप हमारे पास 18 हैं, चीन के पास 72 हैं। सबमरीन जो है हमारे पास 18 हैं और चीन के पास 72 हैं। पेट्रोल वेसल जो है हमारे पास 135 और चीन के पास 150 हैं। माइन वॉर केयर शिप ये चीन के पास 36 हैं और हमारे पास नहीं है। 293 कुल एसेट है, 754 चाइना का है। 5.94 लाख टन जो है ये कुल वजन है और चीन का जो है वो 28.57 लाख टन वजन है। अब भारत के मुकाबले चीन का टनेज 5 गुना ज़्यादा है। भारत का जो टनेज है वो 5.94 लाख टन का है, जबकि चीन का 28.57 लाख टन है। यानी चीन का टनेज भारत से 5 गुना है। शिप्स की पानी डिस्प्लेसमेंट करने यानी धकेलने की क्षमता को टन से मापा जाता है, इसे ही टनेज कहा जाता है। भारतीय नौसेना 2030 तक अपने एयरक्राफ्ट 250 से बढ़ाकर 350, युद्धपोतों की संख्या 140 से बढ़ाकर 180 करने की तैयारी में है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास 370 वॉरशिप हैं। 2030 तक चीन इसे बढ़ाकर 435 वॉरशिप करने की तैयारी में है। भारत का लक्ष्य है 2030 तक उसकी फ्लीट में 24 स्वदेशी सबमरीन शामिल हों, जबकि चीन अपनी फ्लीट में 76 सबमरीन जोड़ने की तैयारी कर रहा है। और कन्फ्लिक्ट और सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्रिस्टोफर कोली और प्रशांत सुहास के मुताबिक चीनी नेवी के सभी हथियार हिंद महासागर के युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के लिए बने हैं। इसके अलावा हिंद महासागर के सबसे पास चीन की स्टार्स साउदर्न कमांड में उसके 1/3 नेवल वेसल तैनात हैं। वहीं भारत ने पूरी कोस्टल रेंज खास तौर से चीन की ओर पड़ने वाली ईस्टर्न कमांड के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो ये थी हमारी पूरी आपको जानकारी, जो कि टेक्निकल, नेवी की, मिलिट्री की, एयरफोर्स की, कुल मिलाकर हमने आपको जानकारियां जो दी हैं। चीन हमें 9 प्रकार से घेरने की कोशिश कर रहा है, हमारी ज़मीन भी हड़प रहा है और सारे चलित्र, सारे हथियार, सारे हथकंडे, सारी बेईमानी, सारी चोरी चकारी वो चीन कर रहा है, परंतु भारत उसे रोकने की भरसक कोशिश में लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हम उनको टक्कर दे पाएंगे। इसी उम्मीदों के साथ आपसे एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस प्रकार की जानकारी आपको कहीं भी गोदी मीडिया में मिलने वाली नहीं है और ना ही वो इन विषयों को लेकर बात करते हैं। और सोशल मीडिया में भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इन बातों की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और सफल होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम इस प्रकार की अथक परिश्रम करके आपके सामने इस प्रकार की रिपोर्ट्स पेश करते हैं और ये सारी जानकारियाँ देते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।